हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी एक लड़की जिसका नाम श्वेता होता है उसके ऊपर है। वो एक शहर से दूसरी जगह जा रही थी ट्रेन के द्वारा। उसकी ट्रेन रात को 11 बजे होती है, लेकिन ट्रेन लेट हो जाने के कारण करीब 12:30 बजे आती है। जब वो अपने डिब्बे में चढ़ती है तो श्वेता ने देखा कि उसका डिब्बा पूरा खाली है, लेकिन एक औरत कंबल ओढ़कर लेटी हुई थी। तो उसे लगा कि शायद जब कोई अगला स्टेशन आए वहाँ पर कोई चढ़े, तो वो भी चढ़ी और थोड़ी देर बाद उसको नींद आ गई, वो सो गई। तभी उसके बीच में नींद खुली तो उसने देखा कि वो औरत जो लेटी थी अपनी जगह पर है ही नहीं है। उसने थोड़ा देर देखा बट वो कहीं दिखी नहीं। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ये औरत चली कहाँ गई। वो फिर से लेट गई। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने डर से जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा वही औरत, लेकिन वो इतनी भयानक लग रही थी। उसके लंबे नाखून, एकदम गंदे लंबे नुकीले दांत, बिखरे हुए बाल, आंखें एकदम लाल और उसकी चमड़ी एकदम उधड़ी हुई बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। वो एकदम श्वेता को गुस्से में घूर रही थी। श्वेता ने जैसे ही डरते डरते कहा, कौन हो तुम? वो इतने गुस्से में आ गई वो औरत कि उसने श्वेता को उठाया और दूसरी सीट में फेंक दिया। श्वेता गिर गई, उसे काफी दर्द होने लगा। तभी वो औरत फिर से एकदम से उसके पास आई और उसको फिर से उसने उठाया और गेट की तरफ उसको इतनी तेज फेंका कि श्वेता के काफी चोट आने लगी और उसके खून बहने लगा। तभी वो औरत अचानक गायब हो गई। अब श्वेता के काफी दर्द था और वो बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि उस डिब्बे में कोई भी नहीं था। वो मदद के लिए भी किसी को बुला नहीं सकती थी। उसे लगा कि शायद वो औरत चली गई। वो जैसे ही उठी तो वो एकदम फिर से अचानक उसके पास आ गई। उस औरत ने देखा कि उसके खून निकल रहा था, तो वो बहुत अजीब से उसके पास में आई और उसका खून चाटने लगी। श्वेता डर से कांप रही थी, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो करे तो क्या करे। तभी उसने गुस्से में और डर की वजह से उस औरत को धक्का दे दिया। उस औरत को फिर से गुस्सा आ गया। उसने श्वेता को पकड़ा, फिर से इतनी तेज फेंका दूसरी सीट की तरफ कि श्वेता को इस बार काफी ज्यादा चोट आ गई। वो दर्द से कराह रही थी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वहाँ पर वो औरत नहीं थी, लेकिन वो काफी डरी सहमी बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत है कौन और ये मुझे मार क्यों रही है। तभी अचानक ट्रेन रुकती है और एक स्टेशन आता है। वो देखती कि स्टेशन पूरा खाली होता है। वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा होता है। वो दौड़ कर उस पुलिस वाले के पास जाती है और कहती है कि सर, हमारे डिब्बे में एक चुड़ैल है। तभी पुलिस वाला हंसने लगता है, कहता है मैम आप क्या कह रही हैं, यहाँ पर कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है। तो कहती है देख लीजिए चलिए। वो आता है, पूरा देखता है डिब्बा, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। वो कहता है मैम आपका ये वहम होगा, यहाँ पर कोई नहीं है, और वो चला जाता है। श्वेता की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो डिब्बे में वापस जाए, लेकिन उसे वापस वही उसी शहर में जाना था जहाँ पे वो जा रही थी। वो डरते डरते फिर से एक सीट में चुपचाप बैठ गई। उसकी हालत खराब थी। जैसे ही ट्रेन चली, जो वहाँ की लाइटें थी एकदम से बंद ऑन होने लगी। अब वो बहुत तेज श्वेता डरने लगी, कांप रही थी, बैठे बैठे पसीने छूट रहे थे उसके। अब वो समझ गई कि शायद फिर से वो औरत आने लगी। तभी वो औरत एकदम से आ गई और उस श्वेता की थोड़ी दूर में, और वो श्वेता को देखकर बहुत तेज से हंसी और धीरे धीरे उसके पैर उल्टा थे वो श्वेता के पास आने लगी और श्वेता को एकदम से उठाकर ट्रेन के बाहर फेंक दिया। श्वेता दूसरी तरफ गिरी जाके श्वेता को काफ़ी चोट आई। तो वहाँ पे जो पास में लोग थे उन्होंने तुरंत श्वेता को उठाया और हॉस्पिटल ले गए। श्वेता का जब होश आया तो श्वेता ने सब कुछ बताया कि साथ क्या हुआ। तब वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था। उसने बताया कि उस डिब्बे में एक औरत अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, तो उसके हस्बैंड ने गुस्से में आकर उसको उसी ट्रेन में मार दिया था, उसी डिब्बे में। उस दिन से वो औरत उस डिब्बे में लगती है और जो कोई भी उस डिब्बे में जाता है उसको इसी तरह मारती है। अगर उसका खून निकलता है उसका खून पीती है और उसको बहुत डराती है, मारने की कोशिश भी करती है। श्वेता ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी।
आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।